सकते हैं। चलिए आपसे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें ईडी ने कांग्रेस को समन जारी किया है। रायपुर में ईडी ने कांग्रेस को समन जारी किया, जानकारी मांगी है सुकमा कोंटा कार्यालय की। कांग्रेस भवन के निर्माण की भी जानकारी ईडी की ओर से मांगी गई है। ठेकेदारों का नाम और उसकी पूरी जानकारी ईडी की ओर से कांग्रेस से मांगी गई है। भूमि सहित निर्माण में कितना खर्च हुआ है, पैसे किन स्रोत से मिला, इसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी अब कांग्रेस को। कांग्रेस के लिए एक और कहा जाए कि नोटिस तो आया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा भी है। कांग्रेस कार्यालय की जानकारी, सुकमा कोंटा कार्यालय की जानकारी, ठेकेदारों के नाम, उनके नंबर, उनका एड्रेस, कहां से पैसा अरेंज हुआ है, भूमि सहित निर्माण में कितना खर्च हुआ है, तमाम जानकारी कांग्रेस को देनी होगी। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, ये कहीं ना कहीं इसको राजनीति के तौर पर भी हम देखें तो एक बड़ा नोटिस ईडी की ओर से भेजा गया है। इसको लेकर भी कई सारे सवाल अब कांग्रेस की ओर से खड़े किए जाएंगे, जैसे कि कई बार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखी जा रही है, जहां पर सुकमा कोंटा में जो कार्यालय बने हैं या फिर जहां पर भी कांग्रेस के कार्यालय है, उन सबकी जानकारी अब कांग्रेस को देनी होगी कि कितना खर्चा हुआ है, किस जगह पर वो बनाया गया और जो खर्च किया है वो पैसा कहां से आया है। जी देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी पार्टी कार्यालय में जो है वो ईडी की यहाँ पर कोई रेड पड़ी हो या फिर ईडी की कोई जो अधिकारी हो वो उसका हिसाब किताब या ब्यौरा जो है वो मांग रहे हो। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरह से कवासी लखमा का जिस तरह से बयान आया था कांग्रेस कार्यालय को लेकर और जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था, तो उनके बयान के आधार पर ही ईडी ने जो है वो राजीव भवन में यहाँ पर समन जारी किया था। वहां पर मलकीत सिंह गिद्धू से वहां पर वो मुलाकात करके उनको वहां पर समन पकड़ाया था। साथ ही साथ उनसे पूरे प्रदेश में जितने भी कांग्रेस कार्यालय बने हैं उन सभी के रिकॉर्ड उन्होंने मांगे हैं, सभी का हिसाब उन्होंने मांगा है कि जो जितने कांग्रेस कार्यालय बने हैं उसका पैसा कहाँ से आया, उसका खर्चा कहाँ से आया। अपने आप में एक बड़ा जो है ईडी ने यहाँ पर सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। और अब तक के प्रदेश में देखा जाए तो किसी भी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि उन पूरी पार्टी का अब तक का ब्यौरा खर्चा का पूरा वो मांग रहे हैं। खरीदी बिक्री की भूमि की जमीन के कागजात उनसे मांगे जा रहे हैं। निर्माणाधीन जो ठेकेदार थे उनके कॉन्टेक्ट वहां पे लिए जा रहे हैं। उनको कितना पैसा वहां पर दिया गया, कहाँ से पैसा आया, किन किन जगहों पर निर्माण हुआ, किस तरह से निर्माण हुआ, इन तमाम जानकारियों को लेकर ईडी जो है उन्होंने समन वहां पर जारी किया था। और आज इसी के चलते जो कांग्रेस है उन्होंने आज ईडी दफ्तर आज जा रहे हैं। ईडी दफ्तर में वहां जाकर एक बड़ा हो सकता है कि कोई प्रदर्शन भी हो सकता है, कुछ देखने को हमको वहां पर मिल सकता है। लेकिन आज जो अपना जवाब है कांग्रेस भी आज वहां पर देने को जा रही है, तो यकीनन तौर पर एक बड़ा सवाल है जिस तरह से ईडी ने वहां पर खड़ा किया है। और देखना ये होगा कि कांग्रेस इस चीज का जवाब किस तरह से देती है। जी बिल्कुल देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। और इसी के साथ ईडी ने जो नोटिस भेजा, अब इसके बाद क्या कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहे आप हमारे साथ।